एक जितना कमजोर होगा, दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या है एंजल और काल का कनेक्शन? क्या काल बनाएगा अपनी आर्मी? कैसे बचेगी दुनिया? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज में। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह काल का एक्सपेरिमेंट सफल रहता है और जब वो अपनी सेक्रेटरी को वो केमिकल इंजेक्ट करता है वो उसकी सायरे हो जाती है, मतलब उसकी गुलाम बन जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ इन सभी केमिकल का और काल का रिएक्शन एंजल पर भी आता है और उसे एक नई पावर भी मिलती है। और उसके बाद एंजल और काल एक बार में मिलते हैं। तब दोनों के सिर्फ एक हैंडशेक करने से ही पीछे एक ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर डेविल काफी हैरान हो जाता है। जब वहाँ छोटा सा ब्लास्ट होता है वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर एंजल, डेविल और मिस्टर रॉय भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपने होटल में पहुँचने के बाद एंजल डेविल से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे और उस इंसान के बीच कोई कनेक्शन है। तब डेविल कहता है, वो इंसान नहीं है, वो वही है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। वो उस केमिकल से ही बना हुआ है, एक जायंट है जैसे मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसका मकसद क्या है और उसने उस मैड साइंटिस्ट को क्यों नहीं मारा था। लेकिन अब जब उसने तुम्हें देख लिया है तो वो तुम्हारा पीछा जरूर करेगा, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपना रूप बदल लो। और वो वही करती है और एक दूसरी लड़की का रूप ले लेती है। वहाँ डेविल भी इस सोच में है कि आखिरकार वो लड़की थी कौन। फिर वो उसे याद आता है कि उस साइंटिस्ट ने उसे बताया था कि एक मेटेरॉइड इंडिया में भी गिरा था और जब वो एक और एक जुड़ते हैं तब वो समझ जाता है कि वो लड़की भी उसी की तरह है और वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तब वो सोचता है, मुझे इस लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए, मेरी काफी मदद होगी। और फिर वो कल के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, वो लड़की मेरी टीम में आए ना आए, लेकिन कल एक बड़ा धमाका जरूर होगा। गेट रेडी वर्ल्ड टू बी माइन। और अगली सुबह जब डेविल और एंजल कहीं जा रहे होते हैं तब वहां अचानक ऊपर से हमले होने लगते हैं और वो देखते हैं कि कई सारे रोबोट जैसे दिखने वाले लोग फ्लाइंग जेट से हमला कर देते हैं और तबाही मचा देते हैं। और फिर जब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं तब वो एक मशीन गन जैसी एक चीज से कई सारे छोटे छोटे इंजेक्शन से वहां खड़े लोगों में से कुछ लोगों पर एम करके उन पर वार करते हैं। और जैसे ही वो उससे इंजेक्ट होते हैं पहले तो वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर सब एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं। तब वो चमकने लगती हैं और जैसे उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा हो वो वहाँ से खड़े होते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी बहुत तबाही मचाने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और काल की आर्मी उसके पास आती है। फिर हम देखते हैं कि एक लैब में कुछ ऐसे ही इंसान रोबोटिक्स पर काल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मानो वो उनमें और भी ताकत भर रहा हो। दूसरी ओर डेविल और एंजल ये सब देखकर काफी चौंक जाते हैं और एंजल वो जो घायल लोग होते हैं उन्हें अपनी हीलिंग पावर से ठीक करती है और डेविल उन्हें उनके घर पर पहुंचाता है। फिर एंजल एक ऐसे इंसान के पास आती है जिसे वो इंजेक्शन लगी थी लेकिन आधी, और इस वजह से वो अभी तक होश में नहीं आया था। और जब वो ये बात डेविल को बताती है तब डेविल उसे कहता है, हमें उसे अपने साथ ले लेना चाहिए। फिर सब लोगों की मदद करने के बाद वो उस इंसान को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन काल का एक आदमी एंजल और डेविल को उनके सुपर हीरो अवतार में देख लेता है और वो ये सब जाकर काल को बता देता है। तब काल कहता है, इंटरेस्टिंग, उस लड़की की पावर जानने के लिए ही मैंने हमला किया था, लेकिन यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो सुपर हीरो निकले। अब ये खेल खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वहाँ डॉक्टर रॉय इस इंसान पर इंजेक्ट की गई वो छोटी पिन निकालता है और उसे टेस्ट करता है, लेकिन अभी भी उस इंसान को होश नहीं आता। उसे टेस्ट करने के बाद वो डेविल को बताता है ये उसी केमिकल का एक सबसे छोटा पार्टिकल है। तब डेविल कहता है कि इसका मतलब ये कि उस केमिकल में से जो वो बीस्ट बना और जो थोड़ा बहुत केमिकल बचा था उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसे इंसानों पर इंजेक्ट किया जो उसके सिरे बन गए और इस तरह से वो अपनी आर्मी बनाना चाहता है। तब एंजल कहती है, लेकिन वो ये आर्मी बनाकर करेगा क्या? तब डेविल कहता है, वो तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। और इतने में उस इंसान को होश आ जाता है। उस पर केमिकल का असर कम था, लेकिन फिर भी वो उस काल के सिरे तो था ही और इसलिए वो जाने लगता है, लेकिन डेविल उसे फिर से बेहोश कर देता है।
ताकि वो उस पर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सके। उसके बाद वो एंजल से कहता है, उस दिन जब तुम और वो बीस्ट मिले थे तब सिर्फ तुम दोनों के हाथ टच होने के बाद ही एक ब्लास्ट हो गया था। तो अगर हम तुम्हारा थोड़ा सा केमिकल इसे इंजेक्ट करें तो हो सकता है कि इसके सिस्टम में तुम दोनों के केमिकल मिलने से रिएक्शन हो और ये ब्लास्ट हो जाए। तब रॉय और एंजल दोनों ही डेविल की बात से एग्री करते हैं और फिर रॉय एंजल की बॉडी में से थोड़ा सा केमिकल लेता है और फिर उस पर पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो उस इंसान को वो केमिकल इंजेक्ट कर देता है और फिर तीनों उस केमिकल रिएक्शन होने तक का इंतज़ार करते हैं। क्या होगा? वो इंसान ब्लास्ट हो जाएगा? क्या एंजल और डेविल सबको बचा पाएंगे? क्या मकसद है काल का? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या होगा अब आगे। साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।